Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to discuss a very important topic today. इसका नाम है अल्कोहल अब्यूज़। तो अल्कोहल अब्यूज़ जो है बहुत ही लार्ज स्केल पे फिज़िकल, साइकेट्रिक और सोशल सिम्टम्स कॉज करता है। एंड ये प्रॉब्लम जो है जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली निगलेक्ट की जाती है पर्सनल एनवायरनमेंट में भी और मेडिकल हिस्ट्री में भी। बहुत सारे पेशेंट्स का ये कंपल्शन है हिस्ट्री में पूछना हमारे लिए कि वो अल्कोहल किसी भी प्रकार में लेते हैं या नहीं, और लेते हैं तो कितना लेते हैं, कैसे सब सर्कमस्टांसेस में लेते हैं और कितना फ्रीक्वेंटली और कितना इंटेंसिटी में लेते हैं, वो कितना ज़्यादा लेते हैं। जहाँ भी अल्कोहल रिलेटेड प्रॉब्लम से कोई भी सस्पिशन हो वहाँ सिस्टमैटिक हिस्ट्री टेकिंग करनी चाहिए। ये जानना ज़रूरी है हमारे लिए कि पेशेंट की जो ड्रिंकिंग हैबिट्स है वो थ्रू अ टिपिकल डे कैसी रहती हैं। जब वो उठते हैं तो उनको कैसा फील होता है, एंड वो उनकी नींद में उनको कैसा फील हो पाता है, सोते हैं नहीं अल्कोहल लेके सोते हैं या बिना लिए जब सोते हैं तो उनको कैसा फील होता है। जब वो सो के उठते हैं तो उनको याद रहता है कि एक रात पहले क्या हुआ था, ये भी जानकारी लेना आवश्यक है। उसके बाद जब वो मॉर्निंग में उठते हैं तो क्या उनको कोई विड्रॉल सिम्टम्स फील होते हैं, जैसे कि शेकिंग हो गया, नोज़िया हो गया, रेचिंग हो गया, एंजाइटी हो गया या फिर क्रेविंग फॉर अल्कोहल हो गया, ऐसा कुछ उनको फील होता है, ये जानकारी लेना भी आवश्यक है। साथ में डिटेल्ड क्वेश्चंस पूछने चाहिए कंटेंट के, टाइम के, प्लेस के, टाइप के एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ first and all subsequent drinks, and whether the patient drinks alone or in company, कौन से में ज़्यादा उसको रिवीलिंग लगता है कि क्या कहते हैं, कंपनी में पीना ज़्यादा अच्छा लगता है, रिलीफ मिलता है, या फिर अकेले पीना ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद जब उसके फर्स्ट ड्रिंक ऑफ डे की, अब वो कैसे पीता है कि पहली ड्रिंक अपने दिन की कब लेता है, स्पीड कितनी जल्दी पी लेता है। जैसे कि जो फिज़िकल डिपेंडेंस पे ज़्यादातर पेशेंट्स होते हैं वो एकदम गल्प कर देते हैं रेदर देन सिप देयर फर्स्ट ड्रिंक। उसके बाद एक और पॉइंटर जानना ज़रूरी है कि करंट लेवल ऑफ ड्रिंकिंग, उसमें अमाउंट ऑफ मनी कितना स्पेंड होता है पेशेंट का, स्पेशली व्हेन रिलेटेड टू इनकम। और बहुत सारी चीज़ें इसमें गलत भी बताई जा सकती हैं, तो इसीलिए और साथ में यदि कोई रिलेटिव है या उनका गार्जियन है तो उससे पूछना आवश्यक हो जाता है उसके साथ भी। उसके बाद ये भी पूछना कि कोई फैमिली हिस्ट्री है ड्रिंकिंग की, क्या पिता से, दादा से, चाचा से उन्होंने सीखी है या अपने दोस्तों से सीखी है। एज क्या थी जब पेशेंट ने ड्रिंक करना शुरू किया था, एंड अल्कोहल कंजम्पशन तब से इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है। पैटर्न ऑफ ड्रिंकिंग क्या है कि डेली लेते हैं या फिर इन बाउट्स लेते हैं या फिर वीकली लेते हैं। उसके बाद कौन सी अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर तो नहीं है जैसे कि रिलेटेड टू स्ट्रेस या मूड ख़राब है तब लेते हैं, या कोई वेडिंग ओकेजन है तब लेते हैं, तो ये भी पूछना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद पर्सनल डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या होती हैं कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग, इंक्लूडिंग द इम्पैक्ट ऑन फैमिली, फिजिकल और साइकेट्रिक इलनेस, लॉस ऑफ वर्क होता है ड्रिंकिंग की वजह से, क्योंकि काम पे बहुत बार शराब पी के पहुँचते हैं, या कोई एंटी सोशल बिहेवियर रहता है, प्रीवियस ट्रीटमेंट कोई ले चुके हैं, या पीरियड्स ऑफ एब्सटिनेंस और रिडक्शन इन अल्कोहल इंटेक, कोशिश की है क्या कभी छोड़ने की, ये सब पूछना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये ओवरलुक टॉपिक होता है, येट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और बहुत ज़्यादा मेडिकल या सोशल कॉम्प्लिकेशंस का कारण हो सकता है, इसीलिए ये जानना ज़रूरी है। जैसे कि अल्कोहलिक हेलुसिनेशंस, डेलेरियम ट्रेमंस, एंटी सोशल बिहेवियर रिजल्टिंग इन इनकाउंटर्स विद द पुलिस और अल्कोहल रिलेटेड मैरिटल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होती हैं। ट्रीटमेंट के लिहाज से भी ये सारी चीज़ें सर्टन करना ज़रूरी है कि पेशेंट को खुद को भी फील हो रहा है या नहीं कि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हैं, या उनको लगता है कि वो कट डाउन करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे और इवन स्टॉप करना चाहेंगे। क्योंकि अगर वो खुद हेल्प लेने के लिए तत्पर हैं तो बहुत अच्छे से उनकी हेल्प की जा सकती है, लेकिन जब वो खुद हेल्प लेने के लिए तत्पर नहीं होते हैं तो उनको पहले अल्कोहल छोड़ने के लिए कन्विंस करना ही अपने आप में एक टास्क होती है, जिसमें फैमिली ऑब्वियसली बहुत बार फेल हो जाती है। तो जो चीज़ें अल्कोहल अब्यूज़ सजेस्ट कर सकती हैं वो है एक्सेसिव वीकली इनटेक, इनएबिलिटी टू स्टॉप ड्रिंकिंग,
छोड़ा ही नहीं जाता। क्रेविंग फॉर अल्कोहल, प्राइमेसी ऑफ ड्रिंकिंग बिहेवियर, चाहिए ही चाहिए। सीक्रेट ड्रिंकिंग एंड ड्रिंकिंग अलोन, कोई मना कर रहा है तो अकेले जाके पी लिया, सीक्रेटली पी लिया। मॉर्निंग ड्रिंकिंग, विड्रॉल सिम्टम्स उनको फील होंगे अगर नहीं पियेंगे तो। ड्रिंकिंग टू अवॉइड विड्रॉवल, छोड़ने की कोशिश भी करते हैं तो भी नहीं कर पाते क्योंकि विड्रॉल सिम्टम्स आ जाते हैं। एमनेजिया आ रहा है यानी फॉरगेटफुलनेस हो रही है फॉर इवेंट्स ड्यूरिंग अ ड्रिंक बिंज, जब एक्सेसिव ड्रिंक कर लेते हैं तो उनको उसके इवेंट्स चले जाते हैं। कन्विक्शन फॉर ड्रंकन ड्राइविंग और अदर एल्कोहल रिलेटेड क्राइम, उनको कन्विक्ट तो नहीं किया गया है किसी जब पुलिस के साथ कभी पेशेंट्स आते हैं तो वो किस जुर्म में आए हैं, अल्कोहल रिलेटेड क्राइम में आए हैं, कैसे आए हैं। वायलेंट बिहेवियर है अल्कोहल की वजह से, मैरिटल प्रॉब्लम से अल्कोहल की वजह से, एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम से यानी जॉब जो है सस्टेन नहीं कर पाते हैं अल्कोहल की वजह से। अल्कोहल रिलेटेड कोई फिजिकल इलनेस तो नहीं है, लिवर सिरहोसिस जैसे हो गया है, और भी चीज़ें अल्कोहल रिलेटेड तो नहीं है। तो इसलिए अल्कोहल का कंजम्पशन इंक्वायर करना, उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। So that's it for this video. Please like the video, share the video and subscribe to the channel, and do not forget to hit the bell icon. Thank you so much.